राम राम दोस्तों। या ठीक हो सकला। आज आप बजट 2024-25 के ऊपर चर्चा करेंगे। बजट है वो आने वाले जो वर्ष होता है उसमें हमारा कितना खर्चा होगा, कितनी आय होगी, इसका अनुमान इस बजट में लगाया जाता है। ठीक है। तो अपनो जो बजट है 2024-25 सालों यो आने वाले जितना भी एग्जाम होगा, जितना पेपर होगा पूरे साल भर खातर इम्पोर्टेंट रहोगे। तो थे सगला बढ़िया सा नोट्स बना लियो यहाँ। ठीक है। और ये पूरे साल खातिर याद रखना है जब तक नयो बजट ना आवे। अगले साल को 2025-26 को नयो बजट ना आवे, इतना याद रखियो। बजट बैंक बाद में आपा करेंगे इकोनॉमिक सर्वे। आओ वो इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है। ये दोनों चीजा मिला के अपना बहुत सारा प्रश्न बने हैं प्रत्येक पेपर में। और ये आपा पिछली बार भी देखो कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट मिला के डायरेक्ट अपना क्वेश्चन आवे। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी साल भर खातर है। एक पढ़ोगा कोई भी एग्जाम दो बा में आपका क्वेश्चन आ भी आवेगा। ठीक है। तो चालू बजट के ऊपर आज आप थोड़ी सी चर्चा करा। तो राजस्थान सरकार को जो वित्त विभाग है वो के निकाले, बजट निकाले। ठीक है। पहले तो इम्पोर्टेंट यही है। और एक बात और बता दूं मैं, अब की बार को जो बजट है यू आर बजट यो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहोगे। इम्पोर्टेंट क्यों रहोगे? क्योंकि अब की बार नई सरकार आई है और नई सरकार आपकी कई नई घोषणा करी है। तो ये खातर यो बजट है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा संभावना है कि डायरेक्ट बाय योजना क्वेश्चन पूछ लिया जावे। ठीक है। तो एक एक शब्द याद रखना है और थाने एक काम करना है। और वो काम है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे का आपके हाथों नोट्स बनाना। जब तक थे खुद तारा हाथों नोट्स ना बनाओगा इतना ये याद को नहीं हुआ, ना आंकड़ा याद हुआ, ना कुछ और याद हुआ। ठीक है। तो बजट इकोनॉमिक सर्वे पूरे साल भर काम आनु है। तो ये मैं थे ढीला मस्ती ना करियो। ठीक है। लेखानुदान लेखानुदान या बजट अनुमान 2024-25 कद आयो बजट 8 फरवरी 2024 ने अपनो बजट आयो राजस्थान को बजट। आपा के किसो बजट पढ़ा? राजस्थान राजस्थान का बजट। ठीक है। मुख्य बिंदु के है इस बार के बजट में। आज की क्लास में आपा दो जो 2-3 दिन आपा पढ़ाऊंगा मुख्य बिंदु यंग ऊपर चर्चा करूंगा। फिर बे बाद में एक क्लास ले गया हूँ बजट के जो टर्मिनोलॉजी वगैरह है बांग ऊपर। ठीक है। तो पहला आप देखा कि ये बार जो बजट आई है में के मुख्य बातें है बांग ऊपर चर्चा करेंगे। आप छोटी छोटी वीडियो बना के ले गया हूँ ताकि थे भी बोर ना हो। ठीक है। और नोट्स जरूर बना लीजिए, बिल्कुल यही बनाने। मुख्य बिंदु की है, पहला तो है जनता का विश्वास। सुशासन एवं राजस्थान को अग्रणी विकसित राज्य बनाने के लिए विश्वास जताते हुए जनादेश प्रदान। विकसित एवं उन्नत राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप, यानी राजस्थान है विकसित बनाना। और क्या है? सुराज संकल्प की सिद्धि, जनता को दिए आश्वासन और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को लागू करने की दिशा में त्वरित गति से कार्य करना। अब का राजस्थान में बीजेपी सरकार आई है, सेंटर में बीजेपी है। तो सेंटर की जो स्कीमा है वे अपने राजस्थान राज्य में लागू करने खातर बहुत सारा जो योजना है वो लागू करी जाएगी। ठीक है। अब समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 में एलपीजी सिलेंडर, 73 लाख परिवारों को राहत। यो आपने कह रहे हो इम्पोर्टेंट रहोगे। ठीक है। अब आठवें थेको का क्वेश्चन किया मैंने। तो क्वेश्चन यह बनेगा कि गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर जो है वो कितने रुपए में मिलेगा। ठीक है। अपना ने 400 रुपया, 450 रुपया, 700 रुपया और 1000 रुपया। ठीक है।
ये तरीका क्वेश्चन रुपया ऊपर बन जाएगो। या फिर जो एलपीजी सिलेंडर सस्तो मिलेगो वो केने मिलेगो, बीपीएल में, ठीक है, महिलाओं को। या फिर ये तरीका, दो तीन ऑप्शन आप थाने और देते हो, ठीक है। तो ये तरीका क्वेश्चन पूछा हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, या लाइन थे याद रखो, समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को। अगला है, श्री अन्नपूर्णा रसोई में दिए जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर 600 ग्राम किया। जो भी इम्पोर्टेंट रहोगे, ये सारा जो मुख्य बिंदु है सारा का सारा इम्पोर्टेंट रहोगा, ठीक है। और पहला, प्रति थाली 17 रुपया सहायता मिलती, ठीक है, 17 रुपया मिलता है पर एक थाली का। अब कितना कर दिया मैंने, अब 22 रुपया कर दिया, ठीक है। और लगभग 350 करोड़ रुपया यहाँ ऊपर खर्च बताए हुए, यो भी याद रखना है। ये 73 लाख परिवार ने राहत मिलेगी, ठीक है। यानी लगभग 73 लाख परिवार ने 450 रुपया महीना में सिलेंडर मिलेगो। निचलो श्री अन्नपूर्णा रसोई है वे में 350 रुपया, 350 करोड़ को खर्चायो है, 450 ग्राम की जगह 600 ग्राम भोजन करती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, तो श्री अन्नपूर्णा रसोई में प्रति थाली भोजन की कितनी मात्रा है। ऑप्शन भी देवो, जहाँ एक पेल्टो दे दो के न्यून डाटा ना पड़े, 450 ग्राम प्रति थाली, 600 ग्राम प्रति थाली, 650 ग्राम प्रति थाली और 500 ग्राम प्रति थाली, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन दे दो। तो थे सगला एक एक पॉइंट याद रखियो। अगलो है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए वार्षिक, यानी कि पहला किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि मिले किसाना ने, वे में 6,000 रुपया साल का मिले। अब 6,000 की जगह 8,000 रुपया मिलना शुरू हो जाए, 2,000 रुपया बढ़ा दिया। 1,400 करोड़ रुपए का वार्षिक प्रावधान, ये मैं बजट कितो रखे 1,400 करोड़ रुपया में, 1,400 करोड़ रुपया में बजट रखियो है। ये मैं 350 करोड़ रुपया में बजट रखियो है, ठीक है। ये याद जरूर रखियो, तो इम्पोर्टेंट है कि कितो बजट अब की बार दिए, ठीक है। रबी 2023-24 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस बैंक अलावा कह दियो है कि जो भी अपनी गेहूं हुए, गेहूं बैंक ऊपर जो एमएसपी जो मिले है, एमएसपी के अलावा 125 रुपया प्रति क्विंटल बोनस भी मिलेगा, 125 रुपया, ठीक है। तो यह चीज जरूर याद रखियो, अब की बार अतिरिक्त मिली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। 125 रुपया प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा एमएसपी के अतिरिक्त, ठीक है, प्रति क्विंटल मिलेगा 125 रुपया। और यहाँ ऊपर खर्च कितो करियो ये स्कीम के ऊपर 250 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपया स्कीम के ऊपर खर्च करे। तो यह थाने न्यू न्यू छापनी है, थारा नोट्स बनाना है, और प्रत्येक शब्द इंपॉर्टेंट होगा। मैं थाने अब आगे जो भी पेपर होगा मैं थाने दिखा भी दूंगा यह चीज सारी। अगलो है, पेपर लीक प्रकरणों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन। अब जी हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन हटू आपके यहाँ पूछ ले कि एसआईटी का गठन क्यों किया गया है, ठीक है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन क्यों किया गया है, पेपर लीक प्रकरणों के लिए, महिला उत्पीड़न के लिए, या फिर तस्करी के लिए, खनन माफिया की जांच के लिए, ऐसे कर यहाँ करके थाने 4-5 ऑप्शन देते हो, ठीक है। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन क्यों किया गया है, पेपर लीक जो भी होया पिछले साल बांगी जांच करने खातर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में देय 1,000 रुपए मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1,150 रुपए, ठीक है। यानी जो भी 1,000 रुपया अभी तक पेंशन मिलती, मैंने बढ़ा के 1,150 रुपया, 150 रुपया में और बढ़ा दिया, ठीक है। पिछली बार भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आयो कि पेंशन वो कितनी है सामाजिक सुरक्षा पेंशन में, तो प्रति महीना 1,000 रुपया ही प्रति माह,
तो अब मैंने 1150 रुपया प्रति माह कर देगी। तो यंग ऊपर कितना बजट रखे 1800 करोड़, 1800 करोड़ को बजट वो प्रावधान में करोगे 1800 करोड़ को। ठीक है, तो 1000 रुपया जो पेंशन मिलती है वह 1150 हो जाएगी, 1150 रुपये हो जाएगी। अब मिस्सा या DIR आदि बंदियों हेतु पुनः लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना 20,000 रुपये पेंशन और 4,000 रुपये चिकित्सा सहायता, यानी लगभग कुल 24,000 रुपये। ठीक है, तो ये तो कुछ मुख्य बिंदु आ कि सरकार के कुछ नयो लेके आओगी कि तो बजट रखेगी। अब नई घोषणा वे देखता जाऊंगा आपा सारी, आज एक क्लास में कौन पढ़ा, 2-3 क्लास पढ़ागा। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके आगे सबका प्रयास, सबका कल्याण, ये है मोटो। बीजेपी सरकार का मोटो है, मोदी सरकार का मोटो क्या है, सबका साथ सबका विकास। जब सरकार आई थी तब ये था मोटो। अब क्या हो गया, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण, वो मोटो बन गया सरकार को। आगे है विकास के क्षेत्रीय संतुलन हेतु वंचित क्षेत्रों में महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि की स्थापना, और इन सब के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, 1,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आगे की जो बात है वो आप अगली क्लास में करांगा, और के नई चीज ले आई है सरकार। तो इतना नोट थे जरूर बनाइयो, वो प्रॉपर नोट बनाऊंगा, तैयार करूंगा तो थारो बजट तैयार हो जाएगो, थारा क्वेश्चन किन्ने ही कोनी आले पेपर में। ठीक है, तो थे तैयारी करता जाओ और थारो सिलेक्शन जरूर हो। बाय।